हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ओके, सेल क्या होता है? सेल हम इसको बोल सकते हैं कि एक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। इसको इससे डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज़ द डिफाइन हैज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसको कैसे डिफाइन किया गया है? जैसे अब हम घर बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट पूरा घर बना दिया। ब्लॉक वाइज घर बनता है, मतलब कुछ ब्लॉक्स रखते हैं उसके अंदर, फिर ब्लॉक कर 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके हमारा पूरी बिल्डिंग बनती है। वैसे ही क्या होता है, जो एक सेल है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल के बहुत सारे ग्रुप होके टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से सिस्टम बनता है, और सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। उसी को हम बोलते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं सेल को सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ओके, ठीक है। और सेल को फर्स्ट टाइम जब डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर किया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और इसने क्या कॉक सेल डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम। कॉक सेल मतलब हम बोल सकते हैं डेड सेल डिस्कवर किया था, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम जब सेल ऑब्जर्व किया गया लाइव सेल, वो इसने एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक है, उन्होंने फर्स्ट टाइम लाइव सेल को डिस्कवर किया था। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि फर्स्ट टाइम हमें किसने सेल को डिस्कवर किया था। तो फर्स्ट होता है कि जो रॉबर्ट हुक है उसने ये सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, और इसने कॉर्क सेल को डिस्कवर किया था। कॉर्क मतलब डेड सेल। वो फिर होता है कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक है, इसने ऑब्जर्व किया था लाइव सेल, ठीक है, इसने लाइव सेल ऑब्जर्व किया था। अब सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो जो ये सेल की ऑर्गेनेलीज है, मतलब सेल किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल देयर आर फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्गी अपार्चर्स, लाइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स, ये सारी चीज़ों से सेल बना है, ठीक है। मतलब टोटल 7 चीज़ों से ये पूरा सेल वर्क करता है। वर्क किस किस चीज़ों से करता है? तो नॉर्मली 7 चीज़ें जिनसे सेल काम करता है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्गी अपार्चर्स, लाइबोसोम्स। ओके, इन सारी चीज़ों से सेल वर्क करता है। तो हम इसको लाइन वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये एनक्लोज करता है पूरे सेल को, मतलब पूरा बंद करता है, या हम बोल सकते हैं ये इसकी जो आउटर कवरिंग है ये प्रोटेक्ट करती है सेल को, ठीक है। और ये 3 चीज़ों से कंसिस्ट होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। वो कौन सी है? प्रोटीन, फर्स्ट है प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन 55% होता है सेल मेम्ब्रेन में, और लिपिड है वो 40% होता है, कार्बोहाइड्रेट 5%। इन 3 चीज़ों से मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनती है। सेकेंड आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ऑल ओवर सेल, मतलब सारे सेल में फैला हुआ है, और ये क्या होता है, सारे स्ट्रक्चर को इसमें फ्लोट हो रहा है। साइटोप्लाज्म के सारे स्ट्रक्चर जितने भी ऑर्गेनेलीज है वो सारी फ्लोट्स हो रही है, ठीक है। अब ये क्या है? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। और ये किससे बना है? ये 80% वाटर से बना है, और इसमें सारे फ्लोट होते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। जेली लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इनसाइड सेल है, ये हम लिख सकते हैं इसमें अगर साइटोप्लाज्म के बारे में पूछे तो। फिर आता है मेन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या काम है? तो हम बोल सकते हैं ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। लार्जेस्ट ऑर्गन है, आप देख सकते हो ये सेल है, इसमें सबसे बड़ा ऑर्गेनेलीज कौन सा है? न्यूक्लियस ही है। और इसका मेन काम है, ये क्या करता है? न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करके रखता है। और ये न्यूक्लियस से कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर, ये पूरा कंसिस्ट होता है न्यूक्लियस से, या सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन घेर के रखती है पूरे सेल को। और इसको जो न्यूक्लियस है इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किसने किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है फर्स्ट टाइम इसको न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, अब न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या है वो पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट फंक्शन होता है ये कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटी को, मतलब सेल की एक्टिविटी को, जैसे कि किसका फॉर्मेशन करना है, किसको डिस्ट्रॉय करना है, ये कौन डिसाइड करता है? सेल डिसाइड करता है। और ये इसके अंदर क्या है? स्टोर होते हैं जेनेटिक मटेरियल्स, जैसे कि RNA, DNA, ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? कौन डिसाइड करते हैं? न्यूक्लियस। और इसके अंदर स्टोर होते हैं। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है।
प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। वो जो सेल डिवीज़न होता है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, जैसे 1 से 2, 2 से 4 ये जो सेल डिवीज़न होता है वो भी ये न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है, और ये आरएनए सिंथेसिस करता है। ये सारा हो गया फंक्शन किसका है, न्यूक्लियस का। ओके, फिर आती है गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus क्या काम है, ठीक है। गोल्गी apparatus तो एक मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स है, और इसका किस में हेल्प करती है, ये पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन हम बोल सकते हैं। गोल्गी apparatus क्या काम करती है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, और वो विच फॉर्म बाय ER। ये गोल्गी apparatus के अंदर ये जो प्रोटीन होते हैं उनको पैकेजिंग का काम होता है। पर प्रोटीन बनते किस में, वो रफ एंडोप्लाज्मिक या जो हम बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर बनती है। और गोल्गी जो apparatus है वो किसने डिस्कवर किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। गोल्गी apparatus कैमॉन गोल्गी ने डिस्कवर किया था 1898 के अंदर। ओके, फिर आता है ER। हमने जैसे ये तो पढ़ लिया कि इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन करता है, पर प्रोटीन बन कहाँ से रहा है, वो ER से बन रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से गोल्गी बनता है, इसकी पार्ट है दोनों, ठीक है। तो ER क्या है, ये हम बोल सकते हैं ये नेटवर्क लाइक ऑफ मेम्ब्रेन है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर और वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर इन विच प्रोटीन्स इज मूव, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन बनता है या घूमता है, जो भी है। फिर बन किस में रहा है, मेन प्रोटीन इसमें बन रहा है या घूम रहा है, ठीक है। मेन प्रोटीन राइबोसोम्स में बन रहा है, ये रहा राइबोसोम का रोल। राइबोसोम का क्या रोल है भाई, इसने इसको क्या किया, गोल्गी apparatus को इसने पैकेज किया, फिर ये मूव कहाँ हो रहा है, प्रोटीन किस में, ER के अंदर हो रहा है। अब बन कहाँ रहा है, प्रोटीन राइबोसोम्स में बनता है, और ये गोल्गी apparatus में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बेसिक 2 पार्ट्स होते हैं राइबोसोम्स के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये स्मूथ, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ये ठीक है, ये स्मूथ है और ये रफ है। अब रफ क्यों बोला गया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में ये 2 पार्ट्स क्यों डिवाइड गए हैं, एक को स्मूथ क्यों बोला और एक को रफ क्यों बोला। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ब्लैक डॉट्स दे रखे हैं, यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बाद ये क्या है, रफ है, मतलब ये यहाँ पे क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये जो है ना, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है, मतलब इसके ऊपर प्रेजेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं, ये ऊपर राइबोसोम से। ये क्या स्मूथ, क्या मतलब इनके ऊपर कुछ भी नहीं है, टॉप ऑफ द सरफेस कुछ भी नहीं है, मतलब एब्सेंट ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस, और स्मूथ सरफेस होती है इनकी, ठीक है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की स्मूथ सरफेस होती है। और ये क्या करते हैं, जैसे ये तो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक, और ये किसका, तो इसका क्या काम है, इसका क्या काम होता है, ये जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं ना उनको सिंथेसिस करते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, ये हार्मोन्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गए, इन चीज़ों को ये सिंथेसिस करते हैं। और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, ये क्या है, ये जो सेल में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर करता है ना, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का रोल होता है। ओके, फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है, माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ सेल बोल सकते हैं, ये जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अब क्यों हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं कि बिकॉज इट प्रोड्यूस ATP, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और कैसे करता है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। इनके ऑक्सीडेशन करने से हमें एनर्जी मिलती है ATP फॉर्म में, तो इसीलिए हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। इसको फर्स्ट टाइम 1857 में एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को, एल्बर्ट वॉन कॉलिकर, ओके, इन 1857। फिर आता है लाइजोसोम। लाइजोसोम्स क्या है, ये इसको लाइजोसोम्स को हम बोलते हैं सुसाइडल बेग भी बोलते हैं। और ये सुसाइडल बेग क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय करता है जो भी फॉरेन
पार्टिकल्स आता है या ये फॉरेन बॉडी में आता है, लाइक बैक्टीरिया या कोई भी अदर चीज़, उसको डिस्ट्रॉय करता है। और इसके अंदर कौन सा ये क्या कंसिस्ट करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंसिस्ट करता है लाइसोसोम्स। उससे ये क्या करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है या बॉडी आती है उसको डिस्ट्रॉय करता है। फिर आता है राइजोसोम्स। राइजोसोम्स हमने ये सब पढ़ लिया, अब राइजोसोम्स क्या है वो पढ़ेंगे। राइजोसोम्स क्या है, एक मेम्ब्रेन लेस है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल से मतलब इनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं चारों तरफ। और ये किससे प्रेजेंट होता है, दे कंटेन 65% ऑफ RNA एंड 35% ऑफ प्रोटीन। ये क्या है, 65% ऑफ दी 65 तो इसमें क्या होता है, RNA होता है, 35% प्रोटीन होता है। और इसको हम बोल सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं राइजोसोम्स को। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।